भारत एक आज़ाद देश है, जहाँ सब अपने हिसाब से आज़ादी का मतलब निकालते हैं। सब आज़ाद हैं, सबको कुछ भी बोलने का हक है, सबको कहीं पर भी गंदगी करने का हक है। बस नहीं हक है तो सरकारों के खिलाफ बोलने का, नहीं हक है तो पॉलिटिशियन और नेताओं के खिलाफ बोलने का, नहीं हक है तो ऊंची जातियों के खिलाफ बोलने का। बाकी सब हक है। आज़ाद हुआ, पानी पीने को मिल गया, खाना खाने को मिल गया, और गुलामी के नाम पे नई नई प्रवृत्तियां उत्पन्न हो गई। गुलामी आज भी कर रहा है देश, पर स्वरूप बदल गए हैं। भारत आज़ाद हुआ और स्वतंत्र हुआ, जिसका मतलब है स्वतंत्रता का मतलब ही है स्व का तंत्र, पर सिर्फ कहने के लिए। ना तो भारत के पास स्व का तंत्र है और ना ही तो भारत आज़ाद हुआ। भारत का सारा तंत्र डिले सिस्टम है। भारत में कोई कानून व्यवस्था हो, कहीं अपराध हो तो डिले होता है, एजुकेशन सिस्टम तो डिले होता है, भेदभाव तो होता है। पर किया क्या जा सकता, क्योंकि तंत्र ही खराब है। ना तो समाज में समानता है और कागज़ों पर असमानता है नहीं। सभी कागज़ बराबर का हक देते हैं, पर भौमिक भौमिक रूप से किसी के पास अधिकार नहीं। गरीबों को आज भी सताया जा रहा, गरीबी आज भी बढ़ाई जा रही घटाने के बजाय, राशन आज भी बंट रहा है। ना तो रोजगार के लिए आज भी दंगे हो रहे हैं, भ्रष्टाचार आज भी है, करप्शन आज भी है, घूसखोरी आज भी है, अशिक्षा आज भी है, बेरोजगारी आज भी है। पर किया जा सकता है? सिर्फ सिर्फ आज़ादी लिखित तौर पर है, सार्वभौमिक नहीं है। और ऊंची जातियों के लोग अपनी मनमानी करते हैं, नीची जातियों के लोग अपनी मनमानी करते हैं। हर कोई अपने से छोटे को दबाना चाहता है। और इतना ही नहीं, जितने बाबू अफसर हैं वो अपना स्वतंत्र हिसाब से अपना तंत्र चलाते हैं। जितने पॉलिटिशियन हैं वो अपने हिसाब से तंत्र चलाते हैं। देश है, पर देश में अनेक गुट बन चुके हैं। भारत की ऐसी दुर्दशा हो चुकी है कि ना तो इसे सुधारा जा रहा है और ना तो और इस पर कोई आवाज़ उठा रहा है। इसे उठाने वाले को निपटा दिया जा रहा है। सीधी सी बात है, आवाज़ उठाई भी नहीं जा रही, और उठाए जा रहे तो निपटा दिए जा रहे हैं। और क्योंकि जनता में एक मत नहीं है, स्वतंत्र है, गणतंत्र है, सब है, पर किसके हक में है ये तो राम जाने। सोचने वाली बात है। 15-20 साल की पढ़ाई करके बच्चे अपना रोज़गार नहीं तलाश पा रहे हैं, माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, इस लायक नहीं हो पा रहे हैं कि वो माँ बाप की देखभाल ही कर लें, इस लायक नहीं हो पा रहे हैं कि वो कोई स्वचालित धंधा ही सीख लें, किसानी करने के भी लायक नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से किसानी लायक भूमि भी नहीं बची, फर्टिलाइजेशन की वजह से किसान फसलें खराब ही हो रही हैं, और गाय तो चर ही रही हैं। गायों को भी ले लेना चाहिए कि नुकसान तो हो ही रहा है, पर क्या जाए। ना तो सरकारें सुधारना चाहती हैं, ना तो जनता सुधारने की मांग करती है।